साहब हमारे से कुल कुल चला जात बा। अब हम ही लोग से दे रहे मालिक, हम ही लोग दिए थे ना। अच्छा, ये जमीन कोई खरीद के थोड़ी लाया था, सही बात। ना तो किसी के नाम पे दिए हैं, हम विद्यालय के नाम पे दिए। हमारे बुजुर्गों ने पूरा हैसियत उठा के दे दिया इनको, तो आज ये हमें सता रहे हैं। नाहरपुर में मौजूद है, फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, थाना पवई। शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं। शाम को अचानक पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बात ऐसी है, यहाँ पर सारे जितने भी ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं, इन लोगों की ज़मीन नापी जा रही है और ये जा रही है किसी ट्रस्ट की ज़मीन में। और बातचीत करने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठा है। आइए पूरी आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, आखिर इतनी बड़ी जो बात है आखिर कहाँ से निकल के आई है और इसके पीछे वजह क्या है। का नाम है चाचा आपके? हमारा रामचेत नाम है। का बात है, का विवाद है साहब? यह जमीन नपे के विवाद बा। जब हम लोग चकबंदी जब से भय तब से तो 3 बार ही जमीन नप चुकी। अच्छा, तो जमीन थोड़ा थोड़ा अब की बार अनर्गल कोनो सीमांकन से जमीन ना नपदे, बेसीमांकन के जेकर हेतना जाए के हाँ आधा आधा खेत जा दो, यह तकलीफ बा। तो जमीन नपवावत के बा कैसन जमीन? ये जमीन साहब बिना प्रधान के आर्डर, बिना गांव के कोई जनता को खबर नहीं है। दोपहरिया में अपने मन से संस्था के मैनेजर नपवा रहे हैं। संस्था के मैनेजर? जी हाँ। का ट्रस्ट के जमीन रही है का? ये जमीन सब गांव के लोग दिए थे, भाई दान में दिए थे। अब वो तो दान जब हो चुका तो सब दिए थे अपने फायदा के लिए ना, कि यहाँ रहेगा सुरक्षित रहेगा। अब ये जो आज कब से ये चक कटी है तब से सब जोत रहे हैं। आज कितना साल हो गया? 340। तब तक नहीं आपको मालूम हुआ, आज जबरदस्ती किसी को बिना जनाए नपवा रहे हैं। यही के लिए कौन कौन आया था? नेपाल जी आए थे, कानी गो साहब आए थे, और वो कॉलेज का विद्यालय के मैनेजर वगैरह विद्यालय के मैनेजर, मथुरा इंटर कॉलेज जो है। जी हाँ, नाहरपुर। जी हाँ। ये काफ़ी पुराना स्कूल है। आपको बता दें कि गांव वालों ने अपनी स्वेच्छा से जो ज़मीनें दान दिया था उसी के लिए है। अब उनको कहीं से आदेश करवाए हैं जिसमें से कई बीघा ज़मीन लोगों की जा रही है। आपके कितना ज़्यादा साहब? हमारे तो मुश्किल से मुश्किल 3-4 बिस्सा जा रही है। हाँ। चाचा जी आपके? हमारा साहब 1 बीघा का लगभग। 1 बीघा पूरा चला जाता है। तो खतौनी तो नाम तो बा, लेकिन मानत ना है ना। मानत ना है, कहत है अपन नफवावा। अच्छा, तो उतना पैसा चाहिए ना साहब कि वैसे न भी जाए। कौन सूचना केहू दिया रहा पहले? ना ही सूचना ना दे केहू के ना। अच्छा, आपके चाचा? कोमल नाम है जी। कितना है आपकी जमीन जाती? अरे हमारे दुकान 10 बीसा निकाल रहे हैं। अच्छा, 10 बिस्सा? 10 बीसे का नापे हैं। हाँ। और पूरी चक कितनी तोहार? 2.25 बीघे। 2.25 बीघा। तो हमें आपम जात बाटे जी। अच्छा, अरे हमारे नहीं, पूरे ग्राम समाज के जो मंदिर को वो भी जमीन का नाप लिए। जबकि वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल बना है, मंदिर भी बने हैं, उसको भी नाप रहे हैं। स्कूल कितना साल पुराना है ये? अरे ये तो सन 65 का होगा। सन 65। असल में यही बगल में ही मथुरा इंटर कॉलेज नाहरपुर है जो काफ़ी पुराना है। आप इसी जो ट्रस्ट है या कैसे क्या है अभी हम आपको पूरा बताते हैं। जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिले इसमें से। प्रधान जी 1 मिनट आइए, कहाँ हैं आप आइए, पूरा विस्तार से बताइए, फिर लोगों की हम राय लेते हैं। इधर आइए। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? ये आज जो इतना बड़ा बवाल हुआ है? सर हम लोग कल शादी था हमारे गांव में, परसों बारात गई थी। हम लोग कल सुबह जो है आए, तो हम तो थे नहीं कल नपा। तो फिर बाद में जब शाम को हम घर पे आए तो हमारे गांव घर पे जो है मतलब सैकड़ों लोग गए। तो कहें प्रधान जी आपको जानकारी है क्या, आप इसमें इन्वॉल्व हैं नपवाने में? हमने कहा हमको ना कोई सूचना है ना कोई जानकारी है, और जो भी होगा हम अधिकारी से कल बात करेंगे और उसके बाद सही निर्णय होगा, सही आप लोग जो है हित में ही काम होगा। तो उसके बाद हमने फिर प्रबंधक जी से बात किया, उनके छोटे भाई से। कहें नहीं जिनका कागज़ है जितना है उनका कब्जा दिलाने के बाद ही जो हमारा बचेगा हम लेते हैं। हमने कहा सर इस पे तो हम भी एग्री हैं, जनता हमारे पास है, गांव के जनता ने हमको प्रधान बनाया, जो भी समस्याएं होती है वो हमारे पास ही आता है। उसके बाद वो प्रबंधक जी नहीं आए, वहाँ हम लोग कभी 1-2 घंटे से खड़े थे गेट पे। हमने कहा अंदर नहीं जाना है और कोई ऐसा
जो है गलत शब्द या कोई ऐसा हरकत ना करो कि जिससे सरकार के लिए या अधिकारी के लिए तकलीफ का विषय बने। उसके बाद नहीं जब आए तो हमने लेखपाल साहब को फ़ोन भी किया और हम बोले सर कि थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जनता की समस्या जो है सुन लीजिए, हो सकता है बात से सहमत हो जाएं, कोई दिक्कत ना हो। तो कहें कि नहीं हम जो है अभी कर रहे हैं। तो हमको जनता ने कहा सर आप वहाँ चल के बात कर लीजिए अगर वो नहीं आते हैं। अच्छा। तो हमने वहाँ गया। तो हमने जब वहाँ गए तो जैसे हम पहुँच रहे हैं तैसे कानीगो साहब कह रहे हैं कि आप ग्राम सभा का नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ जो है विवाद पैदा करवाने आए हैं। हमने कहा सर हम कोई विवाद नहीं करने आए, जितने लोग आए सबका नंबर, सबकी खतौनी, सबका व्यवस्था है और जनता है तो हम ही से बातचीत करेगी। उसके बाद जब हमने कानीगो साहब से कहा तो कानीगो साहब ने हमसे कहा कि हम एसडीएम साहब से बात करते हैं, अब आप लोगों के खिलाफ मुकदमा करते हैं। अच्छा। और सबसे आप लोगों के खिलाफ मुकदमा करते हैं, आप लोगों को जो है जेल बंद कराएंगे। हमने कहा सर कोई बात नहीं है, अगर हम लोग वीडियो सब बनाए हैं, पब्लिक वीडियो बनी है। हमने कहा कोई शब्द नहीं, बल्कि प्रशासन के लोग भी थे, उनसे बहुत अच्छे से बात हुआ, सम्मान भी रखा गया, वो लोग भी बेचारे सम्मान रखे, लेकिन ऐसा कोई बातें नहीं हुआ। और ये लोग FIR कर रहे हैं खिलाफ में। ठीक है, अगर आप दबंगई से नपवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो अपना मनमानी करिए। उसके बाद हमारे पास भी लोग हैं, मीडिया है, SDM है, DM है, CM साहब हैं, और ये मैटर जो है अगर नहीं नॉर्मल हो रहा है तो हम लोग भी बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे। तो ये हमारे ग्राम सभा में 1956 में ये विद्यालय का निर्माण हुआ। अच्छा, 1956 में विद्यालय का जब निर्माण हुआ, उसके बाद यहाँ प्रधान द्वारा जो 1956 में राम पलट जायसवाल करके थे, अच्छा। उन्होंने इस ज़मीन को जो है वो चाहे पट्टा समझिए, चाहे दान समझिए, चाहे जैसे ग्राम सभा की ज़मीन थी। तो अब समस्या क्या है कि हमने कई बार विद्यालय में ग्राम प्रधानी कोटा से हमने पोखरे का निर्माण करवाया। उसको सब यानी कि सरकार का भी आदेश होता है जल संचय करिए, पशु पंछी कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो, उसको ज़बरदस्ती बाउंड्री करवा लिए। अच्छा, फिर वहाँ किसने करवाया ये? यही प्रबंधक द्वारा कराया गया। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे बोला गया, फिर धमकी दिए, फिर मान लिए चलिए कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जब अब पुनः जब ये समस्या आई, हर परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे गांव में 400 घर है, 400 घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मान लीजिए उसमें 10-20 घर बचेंगे, बाकी सब डिस्टर्ब हैं। तो ठीक है सर, अगर आप जो है नापिए, हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जनता अगर हमारे घर आएगी तो हम उसके बारे में कुछ न कुछ प्रश्न करेंगे आपसे। और वह प्रश्न करना अगर गुनाह है तो प्रधान का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद यही है समस्या, और FIR कर रहे हैं। ठीक है, मतलब गांव की जनता जुट के आपके पास अपनी समस्या हाँ। लेके गई, आप उनसे बात करने के लिए जाते हैं। हाँ। तो वो आपको धमकी देते हैं कि सरकारी कार्य में बाधा डालना या आप दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, आपके खिलाफ वो FIR की धमकी दे रहे हैं। हाँ, मुकदमा करने के लिए, जेल भेजने के लिए, मतलब बहुत लोगों के लिए ऐसा किए। हमने कहा सर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, लेकिन ये अनलीगल तरीके से आप जो दबंगई से कब्जा करवा रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। और ये ग्राम सभा का हमको बताइए, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको यहाँ खेल मैदान चाहिए, हमको तालाब जब घेरवा लिए तालाब उसके बदले में दीजिए। आप जगह क्या विद्यालय बनाने के लिए अगर हमारे ग्राम सभा के लोग दिए हैं तो विद्यालय बनवाइए, खेल मैदान बनवाइए, या आप बालिका महिला विद्यालय बनवा दीजिए, ताकि किसी जनमानस का जो है हित हो उसमें ना, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये लोग कुछ नहीं, केवल राजनीति करते हैं और वही सब अकड़ है इन लोगों अच्छा, के। क्या ये अपना अंडर में लेके किसी को देने वाले हैं क्या? अरे दिए हैं, खेती करवा रहे हैं, मछली पालन, तालाब में मछली पलवा के व्यवसाय करवा रहे हैं, और ट्रस्ट पे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करके जो है वसूली हो रही है। और कई लोग हैं, 3-4 लोग अब यही प्लान बना रहे हैं कि इसको खेती करने के लिए दे रहे हैं। इस प्रकरण को लेके अगर हम लोगों का जो है, अगर हम लोग खिलाफ मुकदमा हुआ, FIR हमारे ग्राम सभा में हुआ, तो हम लोग इसके खिलाफ DM साहब के यहाँ जाएंगे। DM साहब के यहाँ जाने के बाद अगर जो और उच्च अधिकारी हैं या शासन प्रशासन, हम लोग वहाँ जाएंगे। और इसलिए जो एक ग्राम प्रधान होने के नाते हमारा जो कर्तव्य हम कर रहे हैं। अब उनका जो उनके निगाह में अगर हम गलत कर रहे हैं तो FIR करें, जेल भेजें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पब्लिक है, पूछिए, यहाँ कोई बनावटी बातें नहीं है। कायदे से तो ये होना चाहिए कि अगर ग्राम वालों ने, मतलब ग्राम सभा ने एक ज़मीन को दान दिया है तो उनके हित में ही ये उसको उपयोग भी होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रस्ट बना के ये किसी दूसरे को लाभ दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है। क्योंकि गांव वालों ने ही अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने गांव वालों के फ़ायदे के लिए, चाहे भू जल संचय के लिए हो, चाहे चारागाह हो या कुछ भी हो, हाँ, खेल मैदान हो गया या पंचायत भवन हो गया, सामूहिक जो शादी उदी के लिए होते हैं, अगर इन सब विकास कार्यों के लिए है तो गांव वाले मना नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, क्या और उसमें सर जैसे हम प्रधान हैं तो हमको भी सारे नंबरों के बारे में जानकारी। मेरा 3 खोर है, भीटा है, और सरकारी मेरी ज़मीन है, स्कूल के अंडर में है, उस पर बने भी हैं।
तो मैंने यही कहा कि आप जब अपनी ज़मीन स्वेच्छा पूर्वक अपना या दबंग जैसे कर रहे हैं, तो हमारी जो ग्राम सभा की ज़मीन, हमको सामुदायिक शौचालय बनाना है, आंगनवाड़ी बनाना है, तमाम खेल मैदान या बच्चों के लिए सुविधाएं करना है, तो हमारा अपना विद्यालय तोड़वा लीजिए, हमारा भी ज़मीन दे दीजिए। आज हम मालिक हैं, कल कोई और अगर रहेगा तो वही यही बात करेगा। तो आज हम ऑथराइड हैं, तो इसलिए हमारा विद्यालय में जो ज़मीन उसको भी निकाल दीजिए। तो यही रंजिश की वजह से इस तरीके से मुकदमा फॉलो कर रहे हैं, और हम लोगों से कोई वाद विवाद नहीं है। मैं कल था भी नहीं, आज मेरे पास पब्लिक नहीं गई होती तो मैं नहीं जाया। मुझे प्रधान बनाया है तो समस्या हल करने के लिए ना, हम लोग समस्या हल करने के लिए गए थे, ना कि जो है उनसे। जबकि उनके छोटे भाई जो प्रबंधक जी के आए थे, उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात हुई। वो कहें ठीक है, सबका जितना कागज़, उनका अपना कागज़ जो होगा उनका निकाला जाएगा, बाकी जो ज़मीन है हम अपना समाहित कर लेंगे। हमने कहा सर आप एकदम स्वागत है आपका, आप करिए, लेकिन जनहित को देखते हुए करिए। तो यही बात है। और लोगों से बात करते हैं। चाचा कहाँ भागा जाते हैं आपके कितना जात हुआ? अरे साहब हमारे से कुल इजाद हो। कुल चला जात हुआ। अब हम ही लोग तो दे रहे हैं मालिक, हैं हम ही लोग दिए थे ना। अच्छा, ये जमीन कोई खरीद के थोड़ी लाया था, सही बात। ना तो किसी के नाम पे दिए हैं, हम विद्यालय के नाम पे दिए। हमारे बुजुर्गों ने पूरा हैसियत उठा के दे दिया इनको, तो आज ये हमें सता रहे हैं। तो जो सरासर गलत। हमारा गाय भैंस का पोखरा था, उसमें नहाने धोने का बच्चों का शौक था, गांव वाले का शौक था, उसको घेराबंदी करा लिए, ठीक किए। उसके लिए हमने बोला हमको बगल में जगह दीजिए, हम खुद खोदवा लेंगे, वो भी नहीं हुआ। ना तो हमें रास्ता मिल रहा है, हमारा कब्रिस्तान उधर है मरथक, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, और आरी बगल से सब तैनात हैं, वहाँ तक नाप रहे हैं, वहाँ तक नाप रहे हैं। हम अपने कितनी जमीन ले रहे हैं ये लोग? अरे ये तो 42 बीघा ले रहे हैं 42 बीघा जी। स्कूल के नाम। उतना हमारे गांव में रकबा नहीं है, उतना रकबा नहीं है। हम अपने शौक के लिए दिए थे, ना तो खेती करने के लिए। अरे बच्चों के लिए तो सरकार दे रही है खाने के लिए, तो तुम खेती क्यों करवा रहे हो? उसमें मैदान बनाओ, बच्चों खेले, गार्डन बनवाइए, खेले, गांव का विकास हो, और स्कूल बढ़ाइए। ये सब करना चाहिए कि अपना आप बिजनेस करोगे बिना किसी सूचना के। ये मतलब किसी को कोई सूचना भी नहीं दिए और आके नापी करवाना शुरू कर दिए। ये तो पहली बात गलत है कि बिना सूचना दिए। कम से कम ये होता है कि पहले आप सूचना दीजिए, जो अगल बगल के लोग हैं, जिसे अगर इनका जिसे ज़मीन है, अगल बगल जितने लोग हैं उनको तो सूचना दिया जाना चाहिए। पहली बात, ये लोग सूचना भी नहीं दिए, पहले आके फिर पत्थर गड़वाना शुरू कर दिए नपवा के। ये तो सर गलत है। पत्थर गड़ा है कहीं? पत्थर गड़वा दिए हैं यहाँ पे, ये सामने एकदम। एक बार हमारे गांव के बच्चे बोले कि साहब जरा हम खेलने कूदने के लिए ये ट्रैक्टर से मैदान करवाएंगे, तो बोले नहीं, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना। ये मैदान पड़ा हुआ है, मैदान की उनको वो नहीं है, बस केवल ज़मीन चाहिए। ज़मीन खाली मिल जाए भाई, बेच उच के अपना व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन जो खाली मैदान है, जहाँ क्रीड़ा वो स्थल बनाना चाहिए, हर चीज़ बनाना चाहिए, पार्क बनाना चाहिए, वो चीज़ ध्यान में नहीं है। आजकल जिले में ट्रस्ट की ज़मीनों को लेकर बहुत खेल हो रहा है, चाहे जगदीशपुर हो, चाहे बिलार में हो, आपको पता ही होगा, तो कोई आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन आज ये देखिए नहरपुर में ऐसा हुआ। माता जी, तोहार कितनी ज़मीन जाती? अरे साहब हमारे लोगन का 2 या 3 बिस्सा खेत बाटे, वो चला जाए तो हमारे लोगन कहाँ से खा पिए। 3 बिस्सा खेत मिला बा, वो चल जाता बाटे। वो हाल आपको? हाँ वतन। चलिए, अब देखिए तमाम गांव के लोग इकट्ठा हैं। काव लेके के टहरत हो? अच्छा, खतौनी कुल ले लें। हाँ, ये कभी सना छोड़े हमारे लड़के पाव खाई हमारे लड़के। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। प्रशासन अगर जितने भी उच्च अधिकारी हैं इसको संज्ञान में ले। ग्राम सभा नहरपुर है, थाना पवई, तहसील फूलपुर है। आज पूरा गांव इसलिए आक्रोशित है कि इनको बिना सूचना दिए गए इनके गांव में नापी की गई। ग्रामीणों का आशंका है इनकी सारी ज़मीनें जो कुछ भी है, 2 बिस्सा 4 बिस्सा लोगों की खेती की ज़मीनें हैं, वो सबकी चली जाएंगी। पूरा गांव आज इकट्ठा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर इनकी ज़मीनें चले जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ विस्थापित होंगे। है 2 बिस्सा 3 बिस्सा जवन बहु ले
पत्थर गाड़े जाते रहे तो हम लोगों खड़ा भय ना गड़वावे दे। 2-4 बिस्सा धरती बनाई है, मैदान में हम लोगों गड़ के बाहर भीतर कहाँ जाइए, गोरू छेड़ी कहाँ चरी हैं, काहे मनौता में तब तकी करे, स्कूल मनौता में न दिहे रहन, अनपढ़ गंवार रहन दई दिहन, अब तो ना के अनपढ़ गंवार रही गए। हाँ बताइए। से जो ये नापी हुई है, ये जो पत्थर होता है, जैसे सरहद का एक पत्थर होता है, तो पत्थर से ये नापी होनी चाहिए ना। ये लोग पत्थर से नापी नहीं किए हैं। जो सरहद के जो पत्थर होता है, पत्थर से नापी नहीं, ये बस ऐसा ही डायरेक्ट उनकी ज़मीन बस हाँ जहाँ से उठाए वैसे उठा दिए। पहला काम तो अगर उनको नापी करवाना है या कोई चीज़ करवाना तो लीगल तरीके से करवाएं। भाई अनलीगल क्यों करवा रहे हैं आप? आपको करवाना है लीगल तरीके से, आप नापी करवाइए। जहाँ पे पत्थर गड़ा हुआ 3-3 पत्थर से वो होता है सरहद, तब जाके क्लियर होता है। और बिना कि आप सरहद क्लियर किए भी ना, आप नापी करके सबको दे रहे हैं। चलिए, ये जान लीजिए कि जो प्रकरण सामने आया है ये किसी की मिली भगत है। ऐसे तमाम मतलब देखते होंगे राजस्व विभाग की लापरवाही यही होता है। उसके बाद फिर इनका आपका कितना गया है? अब हमरो जो नहीं के करीब 10-20 तक लाइक आप अगले एक बार नापे रहन है। अगली मैं लगा रहा हूँ रिपोर्ट। तो आप लोगों को क्या मांग है अभी ये बताइए। सर मांग है जो हमारा रकबा है हमको मिलना चाहिए, बाकी अपना जो है वो ले जो भी। का कासिन माता जी? जैसे अब तक था वही तरीके से रहेगा, जैसे रहा पहले हाँ वैसे रहे। वैसे सब लोग यही राजी है ना? हाँ लड़का खेली है, कूदी है, गोरू चौवा टहरी है, सब कुछ होई। कहाँ जाई है? हिंदी में उसको बनाइए। बताओ। जैसे ही जब से हम लोग आए हैं ससुराल में अपने ऐसे ही देखते हैं, तो ऐसे रहना चाहिए। हमारे छोटे परिवार हैं, हम गरीब परिवार हैं, हमारे पास उतनी जायदाद नहीं है, हमारे पास उतनी रियासत नहीं है, तो हमारे बच्चे लोग हम लोग आगे सामने क्या करेंगे? हमारे पास 2 बिस्सा आधा बिस्सा बांटने के बाद ज़मीन मिलती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? वही हमारी ज़मीन चले जाएगी। ये जो स्कूल की ज़मीन है बाहर भी है, सुबह शाम हमारे पति जाते हैं, बच्चों जाते हैं, हमारे पूरे ग्राम सभा के जाते हैं। जब वो बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? चलिए, मैं उच्च अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसको लें संज्ञान में और जो भी है गांव वालों की समस्या को दूर करें। और निश्चित ही इसका एक विकल्प निकलेगा। उनकी जो ट्रस्ट की ज़मीनें हैं जितनी हो, और वो मौके की देखते हुए जो इस समय है, अभी तो मान लीजिए कुछ लोग मकान बना लिए हैं या कुछ लोग खेती कर रहे हैं, भूमिहीनों के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। 5-5 किलो राशन पर आप लोग गुजर बसर करिए। अभी मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।